तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पोनी जिसका नाम थेल्मा है उसके बैंड को देखते हैं और उसके साथ उसके दो पार्टनर्स और भी हैं। लेकिन अभी उनका बैंड इतना ज़्यादा फेमस नहीं है और साथ ही वो किसी ऑडिशन की तैयारी भी कर रहे हैं जिसे जीतने से लोगों को उनके बैंड का पता चल सकता है। अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद वो सभी काम पर आ जाते हैं और यहाँ भी बात करने लगते हैं कि कैसे वो ऑडिशन जीत सकते हैं। लेकिन तभी थेल्मा का बॉस उसके सपने तोड़ देता है और उसे गोबर उठाने का काम देता है। तभी वहाँ वो एनिमल आ जाते हैं जो थेल्मा को हमेशा चिढ़ाते हैं और उनसे बचने के चक्कर में थेल्मा के ऊपर ही वो गोबर गिर जाता है और वो सभी उसको चिढ़ाने भी लगती है कि वो ऑडिशन में भी ऐसा ही कुछ करके आने वाली है। जिसके बाद हम ऑडिशन का सीन देखते हैं जहाँ वही थेल्मा को चिढ़ाने वाली उसकी दोस्त पहले परफॉर्म करती है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और जजेस के साथ साथ ऑडियंस को भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आती है। अब उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर थेल्मा नर्वस होने लगी थी कि वो इतना अच्छा कुछ कर भी पाएगी या नहीं। फिर वहाँ के जजेज उन्हें पूरे 10 में से 10 नंबर भी दे देते हैं। अब आती है थेल्मा के बैंड की बारी। सब भुलाकर वो स्टेज पर पहुंचती है लेकिन वो अपना नाम ही बता रही होती है कि तभी जजेस थेल्मा को जाने के लिए कह देते हैं जबकि अभी तक उसने अपना गाना भी शुरू नहीं किया था। थेल्मा कहने लगती है कि ये तो गलत है, वो उसे ऐसे बिना गाना गाए भगा नहीं सकते। जिस पर जजेस बताते हैं कि उन्हें एक स्टाइलिश सिंगर चाहिए, ना कि थेल्मा की तरह एक बेकार पोनी। ये सुनकर थेल्मा को काफी गुस्सा आता और वो जजेस को कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन तभी उसका पैर फिसलता और वो ड्रम के साथ साथ नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं और वो शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद थेल्मा अकेली एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और अपनी ऑडिशन वाली वीडियो को देख रही थी जिसका इंटरनेट पर काफी मजाक बन रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर उसका मूड ठीक करने के लिए ऑडिस आ जाता है और उसे बताता है कि वो एक गेम बनाने वाला है जिसमें उसने अपने सभी दोस्तों को भी एक एक कैरेक्टर दिया है। तभी ऑडिस के कैरेक्टर में थेल्मा को एक यूनिकॉर्न दिखती है और थेल्मा उसे यूनिकॉर्न बनाने की कहती है पर ऑडिस कहता है कि उसके जैसा सब बनना चाहते हैं लेकिन बन कोई नहीं पा रहा। फिर ऑडिस अपनी गेम की आगे की स्टोरी बताने लगता है लेकिन अब भी थेल्मा ऑडिशन से काफी परेशान थी और ऑडिस से कहती है कि हर कोई यही कहता है कि वो सुंदर नहीं, जिसकी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। पर ऑडिस उसे हौसला देते हुए कहता है कि उसे तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है तो थेल्मा को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर वो उसे गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन थेल्मा उठती है और उठते ही उसे यूनिकॉर्न का वही कैरेक्टर दिखता है। फिर वो अपने काम पर जाने लगती है और काम पर आकर अपने उन्हीं दोस्तों को देखती है जिन्होंने पिछली रात ऑडिशन में काफी अच्छा किया था और वो काफी खुश भी थी। तभी काम करते हुए थेल्मा को एक गाजर दिखाई देता और वो उसे उठाकर अपने सर पर लगा लेती है। फिर वो एक यूनिकॉर्न जैसा फील करने लगती है और डांस भी करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ ओडिस आ जाता और थेल्मा से पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। तो वो ओडिस से पूछने लगती है कि वो किसकी तरह दिख रही है, जिस पर ओडिस बेकार की चीजें बताने लगता है लेकिन वो यूनिकॉर्न नहीं कह रहा था। तभी हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें पिंक और सिल्वर पेंट है। तभी उस ट्रक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता और उसमें से काफी सारा पेंट थेल्मा के ऊपर गिरता है। अब थेल्मा तो कहने लगती है कि ये उसके साथ क्या हो गया, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को पानी में देखती है तो उसे पता चलता है कि अब तो वो बिल्कुल एक यूनिकॉर्न की तरह दिख रही है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अब वो एक यूनिकॉर्न की तरह रहेगी। इसीलिए वो अपना पुराना अकाउंट भी डिलीट कर देती है और कहती है कि अब वो एक नए अकाउंट से पोस्ट करना शुरू करेगी। हालांकि ओडिस थेल्मा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे वही पुरानी थेल्मा पसंद है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वो ओडिस से उसकी कई सारी अच्छी अच्छी फोटो लेने की कहती है। थेल्मा फोटो ले ही रही होती है कि तभी कुछ बच्चे उसे देखते हैं और उन्हें भी लगता है कि वो एक यूनिकॉर्न है, इसलिए वो सभी उसे देखने के लिए वहां पर रुक जाते हैं। ऑडिस थेल्मा को सबको सच बता देने की कहता है लेकिन वो कहती है कि वो किसी बच्ची का दिल तो नहीं तोड़ सकती, इसीलिए वो उसके साथ काफी सारी फोटो खिंचाती है। अब देखते ही देखते वहां पर काफी सारी भीड़ लग गई थी और लोग थेल्मा से कई सारे सवाल भी पूछने लगे थे। उनमें से एक उससे पूछता है कि क्या वो कुछ कर सकती है, जिस पर वो बताती है कि वो गाना गा सकती है। अब सभी थेल्मा को गाना गाने की कहने लगते हैं और थेल्मा तुरंत ही ऑडिस को गिटार लाने की कहती है। तभी एक लड़का उससे पूछता है कि क्या वो सच में एक यूनिकॉर्न है, जिस पर थेल्मा थोड़ा रुकती है और कहती है कि हाँ वो एक सच में यूनिकॉर्न है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी रेचिस अपने ड्रम ले आता है और ऑडिस को भी थेल्मा की बात माननी पड़ती है। अब वो तीनों अपना गाना शुरू करते हैं और थेल्मा भी गाने लगती है। सभी को उसका गाना काफी पसंद आता है और वहाँ पर कोई थेल्मा का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है जिससे वो और उसका गाना पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। अब गाना खत्म हो जाता है और थेल्मा सभी को थैंक्स करने जाने लगती है। ऑडिस भी थेल्मा की तारीफ करता है कि उसने काफी अच्छा गाया, पर अब ऑडिस उससे उस मेकअप को हटा देने की कहता है लेकिन थेल्मा मना कर देती है और कहती है कि उनका बैंड को किसी ऐसे की जरूरत थी जो उनके बैंड को ऊपर लेकर जाए। ऑडिस को थेल्मा के सामने हार माननी पड़ती है और थेल्मा ऑडिस को दिखाती है कि कितने लोग उनका गाना पसंद कर रहे हैं। जिसके बाद हम लैनी को देखते हैं जो कि एक काफी फेमस बैंड की लीडर है
और वो सभी काफी मस्ती के साथ डांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी लैनी का मैनेजर वहां पर आ जाता और बताता है कि अब लैनी के फैंस कम होते जा रहे हैं, साथ ही अब उसका गाना भी इतने लोग सुन नहीं रहे। लैनी अपने मैनेजर से कहती है कि वो उसका मैनेजर है तो उसे कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे लैनी का गाना वापस पहले की तरह चलने लगे। फिर लैनी काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हम थेल्मा और ओडिस को देखते हैं जो गेम खेल रहे थे। तभी उन्हें म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वो जाकर देखते हैं कि रेची से काफी फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर पैगी के साथ ड्रम बजा रहा था। इतनी फेमस और लेजेंडरी प्रोड्यूसर को देखकर वो दोनों काफी हैरान थे। तभी पैगी थेल्मा से कहती है कि उसने उसका गाना सुना है और क्या थेल्मा उसके साथ एल्बम बनाना चाहेगी। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर देती है। अब वो सभी पैगी के साथ उसके स्टूडियो में आ जाते हैं और वो सभी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका सपना सच होने वाला था। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए सभी अपने प्रैक्टिस में लग गए थे और वो काफी मजे के साथ नया गाना बनाते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। अब एक दिन पैगी के पास लैनी के मैनेजर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी यूनिकॉर्न को निकी नरवाल के शो में ओपनिंग परफॉर्मेंस देने का मौका देने वाला है। लेकिन पैगी को वो आदमी इतना पसंद नहीं, जिसकी वजह से पैगी को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। पैगी थेल्मा से पूछती है कि क्या वो निकी नरवाल के शो में परफॉर्म करना चाहेगी, जिसके लिए वो तुरंत ही हाँ कर देती है। जबकि ओडिस एक बार थेल्मा को सोच लेने की कहता है क्योंकि अभी वो इतने बड़े स्टेज के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर थेल्मा कहती है कि निकी नरवाल के शो में जाने का मौका हर आर्टिस्ट को नहीं मिलता और उन्हें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और कुछ ही देर के बाद लैनी का मैनेजर निकी उन्हें लेने भी आ जाता है और थेल्मा और बाकी सभी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन वो जानबूझकर थेल्मा को अलग कार से और उसके साथियों को अलग कार से लेकर गया था। फिर रास्ते में निकी खुद ही थेल्मा के साथियों की कार खराब कर देता है। वहीं लैनी काफी गुस्सा हो रही होती है क्योंकि थेल्मा को निकी इसीलिए ला रहा था जिससे थेल्मा का नाम सुनकर ज्यादा लोग आए। अब थेल्मा का परफॉर्मेंस करने का टाइम आ गया था लेकिन अब भी थेल्मा के साथी नहीं आए थे। तो थेल्मा निकी से कहती है कि उसके साथी अभी तक नहीं आए और वो उनके बिना परफॉर्म नहीं कर सकती, जिस पर निकी कहता है कि हो सकता है उसके साथी बड़ा स्टेज देखकर भाग गए हो। लेकिन थेल्मा कहती है कि उसके साथी कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो निकी उससे पूछता है कि क्या वो इस शो को कैंसिल कर दे, लेकिन थेल्मा ये भी नहीं चाहती थी क्योंकि इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना थेल्मा का हमेशा से सपना रहा है और इसीलिए वो अकेले ही स्टेज पर परफॉर्म करने पहुंच जाती है। अब उसका गाना सुनकर सभी काफी हैरान और खुश भी हो जाते हैं और निकी भी वो सब चीजें करता है जिससे थेल्मा का शो और ज्यादा अच्छा बन सके। लेकिन तभी वहाँ पर लैनी आ जाती है और निकी से कहती है कि वो सब तो उसके शो के लिए रखा हुआ था। लेकिन तभी निकी लैनी का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और कहता है कि अब वो उसका मैनेजर नहीं है। ये देखकर लैनी काफी गुस्से में आ जाती है और थेल्मा के ऊपर स्टेज पर ही अटैक करने लगती है। लेकिन किसी तरह से थेल्मा बचकर चली जाती है और लैनी अपना शो करने लगती है। पर तभी लोग लैनी को जाने के लिए कहने लगते हैं और तभी लैनी की रस्सी टूटती है और वो जमीन पर आकर गिर जाती है। वहीं निकी थेल्मा से कहता है कि वो उसे काफी बड़ा सिंगर बना देगा, लेकिन थेल्मा कहती है कि वो पहले से ही पैगी के साथ काम कर रही है तो वो निकी के साथ काम नहीं कर सकती। लेकिन कैसे भी करके निकी थेल्मा को मना ही लेता है और थेल्मा पूछती है कि क्या वो उसके दोस्तों को भी उसके साथ लाएगा, जिस पर निकी हाँ करता है तो थेल्मा भी साइन कर लेती है। अब वो निकी के साथ जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ लोगों के बीच ओडिस आ जाता है और थेल्मा उससे पूछती है कि वो कहाँ थे, जिस पर ओडिस बताता है कि उनकी कार खराब हो गई थी। ओडिस थेल्मा को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो अपनी असली पहचान में करने चाहिए, जिस पर थेल्मा कोई जवाब नहीं दे पाती और वहां से चली जाती है। अब वहीं लैनी अपनी असिस्टेंट से थेल्मा के बारे में कोई ऐसा राज निकालने की कहती है जिससे उसका करियर खत्म हो जाए और लोगों को उससे नफरत होने लगे। फिर थेल्मा निकी को सच बता ही देती है कि वो कोई रियल यूनिकॉर्न नहीं है, पर फिर भी ये सुनकर निकी को ज्यादा हैरानी नहीं होती और वो कहता है कि इससे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो लोगों से हमेशा सच ही बताए। फिर निकी थेल्मा को गाना गाकर समझाता है कि वो कैसे फेमस और सक्सेसफुल हो सकती है, जिसके बाद निकी थेल्मा को एक फेमस स्टार के पास ले आता है और उसको उसके दोस्तों के साथ दोस्ती करने की कहता है क्योंकि अगर वो साथ आ जाते हैं तो लोगों के बीच में बवाल हो जाएगा। थेल्मा को ये पसंद नहीं था लेकिन फिर भी उसे ये मानना पड़ता है। अब वो दोनों साथ में गाने आते हैं। हालांकि वो गाना ज्यादा अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी लोगों के बीच वो गाना काफी ज्यादा फेमस होता है। फिर निकी थेल्मा से और उस स्टार से प्रोडक्ट्स भी बिकवाता है और वो दोनों इतने फेमस हो चुके थे कि वो जिस भी प्रोडक्ट को बेचते वो तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता। अब हम देखते हैं कि थेल्मा अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने आई थी। तभी लैनी की असिस्टेंट भी वहां पर आ जाती है जिससे वो थेल्मा के बारे में कुछ पता कर सके। अब थेल्मा के दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं और ओडिस से थेल्मा को पता चलता है कि उन्होंने अपने लिए एक नई सिंगर रख ली है। ये जानकर थेल्मा काफी निराश होती है क्योंकि अब वो फेमस तो हो गई है लेकिन इस वजह से उसके सबसे प्यारे दोस्त उससे अलग हो गए। तभी लैनी की असिस्टेंट के लोग थेल्मा पर अंडे मारने लगते हैं और असिस्टेंट इसकी फोटो ले लेती है। अब वो जल्दी से घर में आ जाती है और काफी दुखी होकर लेट जाती है, जिसके बाद उसके पास निकी का कॉल आता है
और वो बताता है कि थेल्मा को उसके गाने के लिए एक काफ़ी बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से तैयार हो जाए। ये सुनकर थेल्मा काफ़ी खुश हो जाती है और तैयार होकर पार्टी में जाने लगती है। फिर वो उस पार्टी में पहुंचती है और थेल्मा के अवार्ड का भी टाइम आने लगता है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका मेकअप निकल रहा है, इसीलिए वो वापस से मेकअप लगाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वहाँ पर उसे लैनी की असिस्टेंट मिल जाती है, जिसके पास वो फोटो थी जब अंडे की वजह से थेल्मा का सींग निकल गया था। तभी वो असिस्टेंट थेल्मा के ऊपर पानी डाल देती है, जिससे उसका सारा पेंट निकल गया था और वो अपने असली रूप में आ गई थी। अब वो असिस्टेंट थेल्मा की फोटो ले लेती है और उसे पोस्ट करने की कहने लगती है, पर थेल्मा उसे रुकने की कहती है और कहती है कि वो उसे पोस्ट ना करे, क्योंकि उससे उसके फैंस को काफ़ी दुख होगा और इसके बदले में थेल्मा यहाँ से गायब हो जाएगी, जिसके लिए वो असिस्टेंट मान जाती है और थेल्मा वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही देर के बाद थेल्मा को अवार्ड के लिए बुलाया जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं आता। निकी भी काफ़ी परेशान होने लगता है और वो हर जगह उसे ढूंढता भी है। हालांकि असली थेल्मा उसके सामने से ही जाती है, पर निकी उसे पहचान तक नहीं पाता। अब कई दिनों के बाद थेल्मा को भी समझ आ गया था कि ओडिस सही था, उसे दुनिया को वही दिखाना चाहिए जो वो खुद है। इसीलिए वो ओडिस के पास वापस आती है और उन सभी से माफ़ी भी मांगती है। अब थेल्मा ओडिस से कहती है कि वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि वो सच में है। यह सुनकर ओडिस भी काफ़ी खुश था और वो सभी मिलकर उस शो में जाने लगते हैं जो आज होने वाला था। लेकिन लैनी और उसकी असिस्टेंट ऐसा चाहती नहीं थी, इसीलिए वो थेल्मा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो असिस्टेंट थेल्मा की उस फोटो को पोस्ट करती इससे पहले उसका फोन ऑफ हो जाता है। अब लैनी और उसके असिस्टेंट थेल्मा और उसके साथियों को रोकने की काफ़ी कोशिशें करती है, लेकिन किसी से कुछ भी होता नहीं और आखिर में थेल्मा स्टेज पर पहुंच ही जाती है। पर सभी के सामने जाने से पहले थेल्मा वापस से यूनिकॉर्न में बदल गई थी। ये देखकर ऑडिस हैरान था, पर थेल्मा स्टेज पर चली जाती और सभी को बताती है कि वो हमेशा से ही स्टेज पर आना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसे मौका नहीं दे रहा था। पर अचानक से उसे लोगों से काफ़ी प्यार मिला और आज वो यहाँ पर है। लेकिन फिर वो बताती है कि वो असल में कोई यूनिकॉर्न नहीं, और फिर वो अपना मेकअप साफ कर लेती है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे और सभी शांत भी हो गए थे। इसके बाद थेल्मा उन्हें वो गाना सुनाने की कहती है जो उसने बचपन में लिखा था, पर कभी उसे वो पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन आज वो पूरा हो गया है। अब उसका वो गाना सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और थेल्मा को उतना ही प्यार देते हैं जितना वो उसके यूनिकॉर्न रूप को देते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि थेल्मा ऑडिस के साथ खेल रही होती है। तभी उसकी वो दोस्त उसके साथ फोटो खिंचवाने की कहती है, जो उसका हमेशा मजाक बनाती थी। ओडिस उनकी फोटो खींच ही रहा होता है कि तभी वो ट्रक वाला आता है और उसके ऊपर पेंट और कुछ पंख गिरा देता है, जिससे अब ओडिस एक पेगासस की तरह दिख रहा था, जो देखकर थेल्मा हंसने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।